हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों, ये जो गुड़हल का पौधा है ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, सन लविंग पौधा है। गर्मियों में इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में हमें फ्लावरिंग मिलती है, लेकिन जैसे जैसे ठंडियों का समय आता है वैसे ही ये सूक्ष्म अवस्था में चला जाता है, सुस्त अवस्था में चला जाता है। पौधे की ग्रोथ धीमी हो जाती है, पौधे में फ्लावरिंग धीमी हो जाती है, फूल और कलियां बनना पौधे में बंद हो जाते हैं। अगर आपका भी पौधा डोरमेंसी पीरियड में जा रहा है दोस्तों, तो कैसे आप अपने पौधे को डोरमेंसी पीरियड में जाने से बचा सकते हो, किस तरीके से आप अपने पौधे में ढेरों सारे फूल और कलियां ले सकते हो, साथ ही अभी अपने पौधे में कौन से ऐसे न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके बड़े बड़े साइज के फूल ले सकते हो और पौधे को डोरमेंसी पीरियड में जाने से बचा के जो है दोस्तों आप अपने पौधे में ढेरों सारे फ्लावरिंग ले सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि आपको आपके पौधे में अभी कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन देना है, साथ ही किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है जिससे आपके भी पौधे में आपको अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग मिले। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया दोस्तों कि ये एक गर्म जलवायु वाला पौधा है, सन लविंग प्लांट है। तो अभी आपको आपके पौधे में जिस चीज़ का विशेष ध्यान देना है वो है धूप। प्रॉपर मात्रा में धूप अपने पौधे को दिलाना है। ऐसे जगह पे पौधे को रखना है जहाँ पे दिन भर का कम से कम धूप आपके पौधे को ज़रूर से ज़रूर मिले। मैंने अपने पौधे को टेरेस पे रखा हुआ है, डायरेक्ट सनलाइट वाले जगह पे रखा हुआ है। मेरा पौधा पूरा प्रॉपर दिन भर के धूप मिलता है तो मेरे पौधे में फूल और कलियाँ भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में हो रही हैं, ग्रोथ भी अच्छी खासी बनी हुई है। पौधा बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी है और लगातार से फ्लावरिंग करने के लिए हमारा जो पौधा है दोस्तों वो तैयार है। वैसे तो जो देसी पौधे होते हैं दोस्तों वो अक्सर डोरमेंसी में चले ही जाते हैं। देसी पौधे में आपको धीरे धीरे फ्लावरिंग धीमी हो जाएगी। जैसे ही कुहासा वगैरह गिरने लगेगा पौधे में कलियां आना बंद हो जाएंगी और पौधे में फ्लावरिंग भी बंद हो जाएगी। लेकिन हाइब्रिड पौधे में आप पूरे ही ठंडी भर जो है वो फ्लावरिंग ले सकते हो। तो जो भी लोग हाइब्रिड पौधे अपने गार्डन में नहीं लगाए हुए हैं वो अभी अपने गार्डन में हाइब्रिड पौधे भी ऐड कर सकते हैं। अभी आपको नर्सरी में अच्छे अच्छे पौधे मिल जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन ले सकते हो। मैं पौधे भी आप सभी को टैग कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो। आसानी से पौधे आपको मिल जाएंगे, लेकिन पूरे ही ठंडी भर आपको फ्लावरिंग जरूर से ज़रूर उस पौधे में मिलेंगे। तो जो भी लोग अभी नया पौधा भी ऐड करना चाहते हैं वो अभी कर सकते हैं। तो पहला केयर आपको धूप का ध्यान देना है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि दूसरा आपको किस चीज़ पर विशेष ध्यान देना है। दूसरा जो ध्यान देना है दोस्तों ठंडियों में वो है पानी। नियमित तौर पे पौधे में पानी देनी है और ओवर वाटरिंग से बचना है, अंडर वाटरिंग से भी आपको बचना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर गमले की मिट्टी गीली बनी हुई है तो पौधे में आपको पानी नहीं देनी है, और अगर गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख भी जा रही है वैसा भी आपको नहीं करना है। इन छोटे छोटे चीज़ों का आपको आपके पौधे में ध्यान देना है, तभी आप अपने पौधे को अच्छे खासे हेल्दी बना के रख पाओगे। दूसरा चीज़ यह करने के बाद तीसरा आपको जो आपके पौधे में ध्यान देना है दोस्तों वो यह ध्यान देना है कि अगर पौधे में कहीं पे भी खिलती हुई कलियां अगर पौधे में लगी हुई हैं तो इनको आपको हटा देना है। ये पौधे के प्रॉपर बहुत सारे न्यूट्रिशन को ले लेती हैं। तो जब भी आपके पौधे में फूल खिले और उनकी कलियां इस तरीके से पौधे में पड़ी हुई हो तो उनको आप हटा दें, उनको गमले में आप ना छोड़ें और गमले की मिट्टी की साफ सफाई बेहतर तरीके से बना के रखें। देख सकते हैं मेरे आपको हर एक गमले की मिट्टी बहुत ही अच्छी खासी साफ ही नज़र आ रही होगी। कहीं पे भी अगर खरपतवार भी थोड़े से भी निकल के आ रहे हैं तो उन खरपतवार को भी आप समय समय पे हटाते रहें। खरपतवार अगर पौधे में ज़्यादा निकल जाती हैं और अगर आप उनको नहीं हटा रहे हो तो एक तो वो पौधे के रूट्स के ग्रोथ को अच्छे रोक देती है और अच्छे से ग्रोथ पौधा नहीं कर पाता है। साथ ही दूसरा जो होता है वो गमले की मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी बन के रह जाती है, क्योंकि उनके जो रूट्स होते हैं वो पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि प्रॉपर समय समय पे खरपतवारों को हटाना होता है ताकि गमले की मिट्टी में धूप हवा अच्छे से जाए, पौधे में जो है वो ऑक्सीजन का संचार अच्छे से हो, हमारे जो गमले का मिट्टी है वो स्वस्थ बना हुआ रहे, तभी हमारा पौधा ऊपर से स्वस्थ बना हुआ रहेगा। मिट्टी में किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आ जाएगी दोस्तों तो आपके पौधे को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन पौधे में अगर ऊपर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने पौधे को किसी न किसी तरीके से बचा लोगे। इसीलिए मिट्टी पे आपको विशेष ध्यान देना होता है। समय समय पे मिट्टी की देखभाल करते रहें। मिट्टी आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगनी चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान
ध्यान देना ही होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, मिट्टी की साफ सफाई करके रखनी है। उसके बाद जो खाद के तौर पे आपको आपके पौधे में इस्तेमाल करना है दोस्तों, महीने में एक बार कॉम्पोस्ट देना ही देना है। चाहे आप काउडंग कॉम्पोस्ट दो, किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट दो, बर्मी कॉम्पोस्ट दो, कोई भी कॉम्पोस्ट दो, लेकिन एक कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करना ही होगा। मैं अपने पौधे में अभी फिलहाल बर्मी कॉम्पोस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। मैंने लगभग एक सप्ताह पहले ही अपने हर एक पौधे को गुड़ाई करके मिट्टी को सूखने दिया है हुआ था। मैंने गुड़ाई किया हुआ था सबसे पहले, उसके बाद एक दिन के लिए प्रॉपर धूप में मिट्टी को सूखने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट डे जो है दोस्तों, मैंने अपने पौधे को बर्मी कॉम्पोस्ट दिया। बर्मी कॉम्पोस्ट देने के बाद गमले की मिट्टी में मैंने पानी दिया। जो भी लोग अभी अपने पौधे में कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गमले की मिट्टी की करनी है गुड़ाई। गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को बहुत ही अच्छा खासा सूखने देना है। जब गमले की मिट्टी अच्छे से सूख जाए, गमले की मिट्टी को बीच बीच में सुखाना इसलिए जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि गमले की मिट्टी जब हमारी सूख जाती है तो गमले की मिट्टी में किसी भी तरीके के अगर फंगस कीड़े लगे हुए रहते हैं तो वो 90% धूप के कारण खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें समय समय पे गमले की मिट्टी को सुखाना होता है। तो इसी तरीके से गमले की मिट्टी को पहले सूखने देना है, उसके बाद बर्मी कॉम्पोस्ट दे देना है। बर्मी कॉम्पोस्ट के साथ साथ आपको आपके गमले की मिट्टी में 1 चम्मच नीम खली या फिर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है। जिससे क्या होता है, उससे आपका पौधा जो है वो किसी भी तरीके की अगर इंसेक्ट्स फंगस से जूझ भी रहा होता है तो वो सभी चीजें दूर हो जाती है। तो यह करके आपको आपके गमले की मिट्टी को ढक देना होता है। अगर आप महीने में एक बार इस कामों को करते हो दोस्तों तो आपका पौधा बहुत ही अच्छा खासा स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। मैं हमेशा अपने पौधे में इस काम को करती हूँ और अभी जो है दोस्तों लगभग सप्ताह भर पहले ही मैंने किया हुआ है। तो मैं अभी अपने पौधे में कॉम्पोस्ट नहीं दूंगी प्रॉपर सा, आज मैं आप सभी को खाद बताने वाली हूँ जो कि अभी मैं अपने पौधे में देने वाली हूँ। तो चलिए खाद के तौर पे किस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहला तो कॉम्पोस्ट करना ही है। आप भी अपने पौधे को कॉम्पोस्ट दे लें। उसके बाद 1 से 2 दिन बाद जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में प्रॉपर सा आज जो मैं न्यूट्रिशन बताऊंगी उसका इस्तेमाल करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा आज का न्यूट्रिशन जो कि आज हम लोग गुड़हल के पौधे में इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसकी सहायता से आपकी गुड़हल में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी, बड़े बड़े साइज के फूल आएंगे, पौधा जो है दोस्तों डोरमेंसी पीरियड में जाने से बचा हुआ रहेगा। तो यह चीज़ क्या है दोस्तों, ये है बनाना पील फर्टिलाइजर, केले के छिलके का फर्टिलाइजर। केले के छिलके को हमने अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में किया है ग्राइंड और ये हमारा न्यूट्रिशन हो गया है बन के तैयार। आपको पता है कि केले का जो छिलका होता है दोस्तों, जो एक आपके लिए वेस्ट के तौर पे निकलता है, आप उसको फेंक दिया करते हो, उसमें कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके पौधे के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो केले का जो छिलका होता है दोस्तों, ये पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा खासा रिच सोर्स होता है। पोटेशियम और फास्फोरस की सहायता से अधिक मात्रा में आपके पौधे में फूल आती हैं। आपका जो पौधा है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा खासा मजबूत बना हुआ रहता है। साथ ही जो है दोस्तों इसमें जो कैल्शियम पाए जाते हैं जो आपके पौधे को, जड़ों को मजबूत बनाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। आपके पौधे के जड़ अधिक मजबूत होते हैं और पोटेशियम की सहायता से आपका पौधा कीटों और रोगों से दूर रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे की बढ़ती है। साथ ही केले के छिलके जो है आप अगर अपने पौधे में इस्तेमाल करते हो दोस्तों तो ये आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करता है, आपके पौधे में लाभकारी कीड़ों को आकर्षित करता है जो कि आपके पौधे को फीड करने में बहुत ही अच्छी खासी मदद करती है। तो ये एक पोषक तत्वों का भरमार है दोस्तों, आपके पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन है। तो यहाँ पे मैं जिस पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पौधा है। ये 8 इंच के गमले में लगा हुआ है। ये एक हाइब्रिड पौधा है और इसमें फूलों के साइज आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे खासे बड़े बड़े साइज के फूल और कलियां बन रहे हैं। धीमी मात्रा में कलियां बन रही हैं। अभी मैं इसको न्यूट्रिशन दूंगी, 15 दिन में रिजल्ट आपको दिखेगा कि बहुत सारे पौधे में ग्रोथ भी आएंगी, फ्लावरिंग भी होगी। मिट्टी हमारी बहुत ही अच्छी खासी हल्की बनी हुई है क्योंकि मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ बर्मी कंपोस्ट का। आप भी अपने पौधे में जरूर कीजिएगा, बहुत ही कम रेट में मिल जाता है। मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। इस पौधे में बन गया है बहुत ज्यादा रूट बॉल, क्योंकि जब भी मैंने नर्सरी से लाके इस पौधे को लगाया हुआ है तब से मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं करी हुई है। लगभग 1 ईयर हो चुका है। अब मैं फरवरी मार्च में करूंगी इसकी रिपोर्टिंग। तो अभी तो सर्वाइव करने के लिए पौधे को न्यूट्रिशन दे के तैयार करके रखना होगा। तो अभी मैं, जैसे कि मिट्टी बहुत हल्की थी तो मैंने हाथ ही से कर लिया हुआ है मिट्टी की गुड़ाई। आपको इस तरीके से करनी है गुड़ाई। अगर रूट बॉल बना हुआ है तो पहले छोटे छोटे रूट्स को कर लेना है साइड। जो रूट्स टूट गए हैं इनको आपको साइड करना है। साइड करने के बाद मिट्टी को ऊपर की ओर करने के बाद आपको देना है अपने पौधे में बनाना पील फर्टिलाइजर। कितनी मात्रा में देना है
चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो एक बड़े चम्मच का साइज़ हमने लिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा चम्मच का साइज़, बड़े साइज़ है। 8 इंच का पॉट है। 2 चम्मच पौधे के लिए काफ़ी है। तो 2 चम्मच इस तरीके से बनाना पील फर्टिलाइज़र हम लोग चारों ही ओर से देंगे। चारों ही ओर से देने के बाद जो मिट्टी को हमने ऊपर की ओर कवर किया हुआ है, इसको कवर कर देंगे। मिट्टी अच्छे से सूखी हुई है, जैसे कि आपको दिख रही होगी भुरभुरी मिट्टी है। तो अभी हमें मिट्टी में पानी भी देना है। तो देख सकते हैं पानी के तौर पे हम लोग आज जो चीज़ देने वाले हैं वो भी एक बहुत ही बेहतरीन सा खाद है, क्योंकि इस खाद को हमने बना लिया हुआ है लगभग 2 से 3 मिनट पहले। ये जो फिटकरी है दोस्तों, इस फिटकरी को हमने पानी में डाल के छोड़ दिया हुआ था। ये आधा लीटर पानी है दोस्तों, और देख सकते हैं पानी हमारा हल्का हल्का मिल्की वाइट कलर का हो चुका है। इट मीन्स आपका न्यूट्रिशन बन के तैयार हो गया। ये जो फिटकरी है दोस्तों, ये आपके गमले की मिट्टी के pH लेवल को बना के रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। आप इसका पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन पाउडर अगर आप क्वांटिटी में ऊपर नीचे करोगे तो फिर पौधे में खराबी भी आ सकती है। लेकिन इस तरीके ये जो तरीका है दोस्तों, ये बहुत ही इजी सा तरीका है। फिटकरी को डाल के पानी में 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दो। पानी का कलर जैसे ही आपको मिल्की वाइट कलर का दिखने लगे, आपका न्यूट्रिशन बन के तैयार हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, प्रॉपर सा ये जो बनाना पील फर्टिलाइजर हमने दिया हुआ है उसी में इसको दे देना है। इस तरीके से देख सकते हैं पौधा कितना ही जल्दी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि हमारे गमले की मिट्टी सूखी हुई थी। जब गमले की मिट्टी सूखी हुई रहती है, पौधा भूखा रहता है, उसी टाइम पे आपको पौधे में न्यूट्रिशन देने का बहुत ही अच्छा टाइम होता है। क्योंकि जब पौधा भूखा हो उसी टाइम पे अगर आप पौधे को खाना दोगे, पौधा खाना को तेजी से एब्जॉर्ब करेगा। तो गीली मिट्टी में आप खाद को बिल्कुल भी ना दें, इसी तरीके से आपको सूखी हुई मिट्टी में खाद को देना है। फिटकरी का इस्तेमाल आपको महीने में 1 बार करना है। बनाना पील फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप 15 दिन में 1 बार कर सकते हो। बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट आपको आपके पौधे में मिलेगी। इसी तरीके से पौधे में खाद को दें। पौधे को जो है दोस्तों देखभाल पौधे की इसी तरीके से करें, आपके भी पौधे में आपको बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलने वाली है। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।